पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पगट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गमन मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वै। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान आदि आदि। इनमें दूसरा पाप मृषावाद है और एक आगे पाप है माया, फिर एक आता है अभ्याख्यान और फिर एक पाप माया मृषा। यूँ ये 4 पाप जो हैं वे कुछ मृषा से मानो माया मृषा ये जुड़े हुए से हैं। मृषावाद, अभ्याख्यान, माया और माया मृषा। झूठ बोलना होता है और झूठ बोलने के साथ उसका एक मानो सहयोगी या साथी तत्व है, वह माया है। माया और मृषा दोनों यूँ संबद्ध हो सकते हैं। कपट पूर्वक झूठ बोलना और आदमी झूठ बोलने में कई बार दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है और वह भी झूठा आरोप कि मन में द्वेष का भाव है तो किसी को बदनाम करना है, झूठा आरोप लगा दे और उस झूठे आरोप को फैलाने का प्रयास करे ताकि समाज में, लोगों में उसकी गरिमा खत्म हो जाए, प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए और समाज उसको कुछ असम्मान की भावना से देखने लगे। इस उद्देश्य से किसी पर झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया जा सकता है। प्रयास में सफलता कितनी मिले कितनी न मिले वो अलग बात है, पर प्रयास किया है झूठे आरोप का, वो आरोप लगाने वाला आदमी तो पाप बंधन से बद्ध हो जाता है। भगवती सूत्र में भी अभ्याख्यान की बात आई है कि किसी पर यह अभ्याख्यान किया जाता है तो उसी प्रकार का फल वापिस भोगना पड़ सकता है। आज एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी पर झूठा आरोप लगाया है, बदनाम करने का प्रयास किया, पता नहीं अगले जन्मों में फिर कहीं उस आदमी को झूठा आरोप झेलना पड़ सकता है जिसने किसी जन्म में झूठा आरोप लगाया था। तो यह झूठा आरोप लगाना एक पाप है, अभ्याख्यान पाप है। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। एक साधु अच्छा तपस्वी था और एक बार वह शहर के बाहर एक कोई बगीचे में बाहर शौच या कोई
कार्य से गया था सुबह सुबह, तो बगीची थी मार्ग में गांव के बाहर। सोचा अच्छा स्थान है, थोड़ा ध्यान प्राणायाम कुछ यहाँ कर लूँ। साधु बगीची में चला गया। खाली पड़ी थी बगीची, लोग थे नहीं, वह अकेला अपना बैठ गया और कुछ पेड़ सघन वृक्षावली थी, प्राणायाम ध्यान साधना करने में लग गया। साधु की अच्छी भावना की भी सहज मार्ग में बगीची आ गई है, एकांत स्थान है, सुबह सुबह का समय, कोई प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान का प्रयोग कर लें। हमारे आगम में भी आता है यूँ, उद्यान में साधु ध्यान करने वाला, साधना करने वाला। तो वह साधु उस बगीची में चला गया, थोड़ी देर वहाँ रहा, जो भी अपना करणीय किया। एक आदमी उधर उस रास्ते से गुजरा, वह गांव में आया, उसी गांव का रहने वाला। कोई साधु से द्वेष का भाव रहा हो सकता है, मन में भावना कि इस साधु का तपस्या में और में नाम है, इसको बदनाम करना है। आदमी में द्वेष, ईर्ष्या, विरोध की भावना हो सकती है। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से द्वेष करने वाले कहीं कहीं कोई हो सकते हैं। सच्ची बात हो तो फिर भी माने भी सच्ची बात बताई है। हालांकि सच्ची बात भी किसी को बदनाम करने के लिए एक दुर्भावना से क्यों बोलनी चाहिए। झूठी बात, राई हो राई का पहाड़ बना दिया वो भी ठीक नहीं, फिर भी राई तो थी ना, राई का पहाड़ बनाया है। राई भी नहीं है, बिना राई के पहाड़ बनाई, वो तो और ही खराब बात हो सकती है। तो साधु बड़ा तपस्वी साधु, वह आदमी कोई सेवक जाति का था, चुन्नीलाल नाम था। गांव में आकर उसने एक अफवाह बात फैला दी कि वो तपस्वी कहते हैं ना, देख लिया मैंने, देख लिया बगीचे में, देख लिया क्या उनके कारनामे, देख लिया मैंने। यूँ गांव में बात करने लग गया। तो लोगों में थोड़ी बीक की, अच्छा ऐसे साधु जी हैं कि हाँ देख लिया उनके कारनामे मैंने, आज सुबह देख लिया बगीचे में थे वो। तो लोगों में थोड़ी उनके प्रति एक अनास्था की भावना भी, क्या साधु जी हैं। अब वो साधु बगीचे से फिर गांव में अपने ठिकाने में आया तो सुना कि भी ऐसी बात फैल रही है आपके बारे में। तो साधु आया रे कि मेरे बारे में ऐसी बात, फालतू बात। तो साधु तपस्वी था, उसने प्रण कर लिया कि यह जो कलंक मेरे पर आया है, जब तक यह साफ स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा, चारों आहार करने का त्याग है मुझे। प्रण नियम संकल्प कर लिया कि जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाए, कलंक उतर नहीं जाए, तो मुझे पानी भी नहीं पीना, और तो दूर की बात। अब संकल्प ले लिया। कई बार हो सकता है साधु की साधना का, तपस्या का कुछ प्रभाव भी हो, झूठा कलंक हो, झूठा आरोप हो। अब वह चुन्नीलाल सेवक गांव में आया, उसने सोचा हो सकता है भी मैंने अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर ली, साधु को बदनाम कर दिया। अब वो गांव में आ गया, अरे उसको लगा शरीर में तकलीफ हो रही है। अब तकलीफ क्या, मूत्रावरोध, पेशाब उतरना बंद हो गया। अब पेशाब की हाजत हो रही है, पेशाब उतरता नहीं है, तो छटपटाना करना की तकलीफ हो गई। उसने सोचा रही अकस्मात सारी यह स्थिति मेरी क्यों बन गई। मन में आया रे आज मैंने पाप कर दिया, एक तपस्वी साधु पर कलंक लगा दिया। उस पाप का फल मानो जल्दी मुझे भुगतने में आ रहा है कि साधु पर झूठा आरोप, कोई उस पाप का फल मुझे सद्य है, तत्काल जल्दी मिलने लग गया होगा, यह तकलीफ हो रही है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वह चुन्नीलाल
साधुओं के ठिकाने में पहुंचा। जाकर बोला, बाप जी माफ़ करो, मैंने जो भी बोल दिया कर दिया, झूठी ऐसी बातें, मुझे माफ़ करो, मैं तकलीफ़ हो गई मेरे, तो माफ़ी दो माफ़ी। संत बोले, भाई माफ़ी की बात, हम तो संत हैं, हमें तो क्या गुस्सा करना चाहिए, परंतु तुम स्पष्टीकरण करो। तो मैं कह रहा हूँ बाप जी मैंने झूठा बोला नहीं, मुझ हमको तो बोल दिया, पर गांव में तो बात फैल गई ना। तो तुम व्याख्यान, हमारा व्याख्यान हो, व्याख्यान में पहुंचकर तुम जनता में बोलो कि भी यह बात गलत है, कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही आरोप लगा दिया। यह जनता में स्पष्टीकरण दो तो काम पूरा होगा। तो आप कहो वैसा कर लूँगा, मेरे तकलीफ हो रही है, तो आप व्याख्यान में स्पष्टीकरण दो। तो उसने परिषद के बीच में कहा कि भाई मैंने जो बात थोड़ी वो उड़ाई थी वो निराधार, बेसलेस, एकदम कोई आधार नहीं, मन में जो भी मेरे द्वेष कुछ आ गया, मैंने ये बात फैला दी, मैं माफ़ी मांगता हूँ महाराज से, वो बात बिल्कुल निराधार है, यह मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। तब बात भी साफ भी झूठा ही आरोप साधु पर लगाया गया था। साधु में ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई है। तो उसने जनता में स्पष्टीकरण दे दिया और मानो माफ़ी मांग ली। अब जो उसके तकलीफ थी वो भी शांत होने लग गई, वो वापस ठीक हो गया। तो अब वो पता नहीं उसी पाप का फल या जो भी कुछ हो, वो ऐसा काम किया और तकलीफ हुई, बात का स्पष्टीकरण दे दिया, तकलीफ दूर हो गई। तो हमें अपने जीवन में किसी भी आदमी पर झूठा आरोप अपनी जबान से, अपनी लेखनी से नहीं लगाना चाहिए। कि मान लो झूठा आरोप लगा दिया और उसको बदनाम कर भी दिया, पर उस पाप का फल जब भोगना पड़ेगा, तब भगवती सूत्र में है कि तहत उसी वैसा फल वापिस आरोप लगाने वाले को, अभ्याख्यान करने वाले को भी वैसा फल भोगने में आता है या आ सकता है। तो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आ सकते हैं। आपके परिवारों में कभी कुछ, कभी और कोर्ट में जाना, पुलिस महकमे में जाना, FIR कराना, इस प्रकार के काम आपके मान लो गृहस्थ जीवन में पड़ जाएं। पर इसमें यह ध्यान रखना चाहिए, झूठी बात, झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए। FIR करा रही हो किस बात की, वास्तव में हुई तो मान लो आप नागरिक हैं, लोकतंत्र के नागरिक हैं, मानो आपका अधिकार है पुलिस में जाने का, कोर्ट में जाने का आपका अधिकार है। पर बात सच्ची तो होनी चाहिए ना, सच्ची बात है। आप पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, शिकायत करो, शिकायत दर्ज कराओ, ठीक है, आपका अधिकार है कि आपके साथ अन्याय हुआ, गलती अपराध हुआ, आप उसका न्याय चाहते हो, फैसला न्याय मिले, कोई बात नहीं, या ये एक मार्ग है, नागरिक का अपना मानो अधिकार है। पर कोई बात है नहीं, झूठा आरोप लगाते हो तो वो गलत है। वो आपको उसका, यानी आप हो, हम हो, कोई भी हो, जो झूठा आरोप लगाता है उसका परिणाम उसको इस जन्म में, एक आगे के जन्म में, पता नहीं किस जन्म में भोगना पड़ जाए। तो यह गृहस्थ जीवन में, परिवारों में भी कई बार स्थितियां बन जाती है, भाई भाई में और में आपस में, न्यायालय के द्वार खटखटाने, मानो न्यायालय में जाना हो जाता है, और कई बार लंबे चलते रहे मामले, चलते रहे। ठीक है, आपको भौतिक लाभ लगता है तो आप न्यायालय की प्रक्रिया में गुजरते हैं, पर यह देख लेना चाहिए कि मेरी बात सही है या नहीं, मेरी शिकायत सही है या नहीं। कि आधी सही आधी फिर झूठी और मिला दी, कि दूध में और पानी मिला दिया, ऐसा करने से बचना चाहिए। कि जितनी सही बात है उतनी बता दी, सही शिकायत है उतनी बता दी।
नमक मिर्च लगाने का प्रयास, बात को जो और ज़्यादा जोड़ने का प्रयास, वो नहीं करना चाहिए। अब झूठी शिकायतें, मुझे मारने का प्रयास किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया ही नहीं, खाली उसको बात को और ज़्यादा मजबूत केस को बनाने करना, इसलिए लगा दिया। उससे आदमी को बचना चाहिए। यह नैतिकता कह दें, ईमानदारी की बात है। वह सही जो आपका अधिकार है उसको पाने के लिए कुछ करना पड़े, सही तरीके से, सही बात के साथ, वो आपके गृहस्थ जीवन में ऐसे कोई निंदनीय काम नहीं है। आपका अधिकार है, आप नागरिक हैं लोकतंत्र प्रणाली वाले देश के। कोई भी प्रणाली हो, इतना नागरिक का अधिकार मान ले भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। यह कोई गलत नहीं है ऐसे, पर वो झूठी बातें करके, झूठी शिकायतें करके, झूठा आरोप लगा करके, वो हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने लिए, दूसरों के लिए हिंसाकारी झूठ, जिस झूठ से दूसरा फंस जाए, दूसरे को बहुत तकलीफ में आना पड़ जाए, प्राण वध तक हो जाए, ऐसा झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। और भी झूठ के भाई जिससे दूसरे को कष्ट में आना पड़े, वैसा नहीं बोलना चाहिए। और बड़ी उत्तम बात तो यह हो सकती है, किसी ने आपका नुकसान किया भी है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी क्षमता रखूं, क्या है थोड़ा पैसा कम आया तो आया, कि भी मेरे भाई ने मुझे पैसा कम दिया तो कम दिया, क्या परिग्रह आपका कम रहा, इतना मान लो कि आपके परिग्रह कम रह गया। परिग्रह छोड़ने की बात आती है तो आपके सहज ही परिग्रह कम रह गया, उसने दिया ही नहीं आपको। अब क्यों कोर्ट में जाओगे, फिर बार बार जाना पड़े, वो वकील को खड़ा करो और वो करो और इधर, तो इसके छोड़ो बात को, थोड़ी सी बात है। उसने ज़्यादा ले लिया तो भी आपका भाग्य है, तो किसी तरह आपको मानो मिल जाएगा। नहीं मिला तो आपके मानो मेरे परिग्रह की, संयम की साधना हो रही है, मेरे परिग्रह काम चल रहा है जीवन का, थोड़ा परिग्रह कम हो गया तो मेरे परिग्रह का पाप अब वह कम लगे, यह मान करके भी संतोष किया जा सकता है। और भाई ने ही तो लिया है ना, ठीक है, मेरे भाई एक ही माता पिता की संतान हैं, इतनी राशि मेरे पास नहीं, उसके पास रहेगी, इधर की उधर रहेगी, क्या फर्क पड़ा मेरे। कि घी ढूलियो सो मूंगा माही, दो भाई थे तो आपस में बहुत प्रेम था, दोनों में बड़ा प्रेम था। बाद में थोड़े दोनों के परिवार बढ़ने लग गए तो यह सोचा कि भी परिवार बढ़ गया तो दो मकान कर लें, एक मकान में अब इतनों का समाना, दो मकान अलग अलग कर लिए। पर प्रेम बहुत मजबूत था दोनों भाइयों में, भाइयों में तो प्रेम था और पीछे आपस में प्रेम नहीं था। तो एक दिन बड़े भाई के अब बेटे की शादी का प्रसंग सामने आ रहा था, तो अभी अब न्योता देना है, सगे संबंधी रिश्तेदारों को शादी में आने का न्योता, सब लिस्टें बन रही थी, बहुत जगह न्योते दे दिए गए। पर जो छोटा भाई था उसके घर, वो भाई का तो बड़ा प्रेम था, पर पीछे वाले का नहीं, उनको न्योता नहीं देना, उनको नहीं बुलाना। तो वो परिवार की बात माननी पड़ी, तो न्योता छोटे भाई को वो निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। छोटे भाई ने सोचा रे कल तो शादी का दिन है, अब तक मेरे पास तो कोई आया ही नहीं निमंत्रण कुछ, तो सोचा रे मुझे क्या जरूरत है निमंत्रण की, मैं तो भाई हूँ, मेरा तो घर है ना, घर के परिवार के आदमी क्या न्योता देना, मैं तो ऐसे ही चला जाऊँगा। तो वो भाई जी के घर में मुझे जाने में क्या संकोच है, न्योता दे न दे, कोई भूल गई हो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। तो वो शादी वाले दिन वो छोटा भाई जी के वहाँ चला गया। अब चला गया तो अब आए को धक्का तो कैसे दे, मतलब आ गया तो आ गया। अब भाई का तो प्रेम था ही था,
पीछे वाले थे कि उनका था कि नहीं ये कैसे आ गए कभी आ गया तो आ गया, भाई है मेरा, आ गया तो इसको निकालूं थोड़ी, आ गया तो बैठेगा मेरा, हम तो शुरू से कितने साथ रहे हुए हैं, मेरे से 2 साल ही छोटा है, हम तो बहुत साथ रहे, तो आ गया अच्छी बात है, भाई है, कैसा आ गया, बिठा लिया। अब खाना भी तो खिलाएंगे ना, भाई है तो खाना साथ में खाएं, कैसे भी खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो अब उस शादी में भी सादगी थी, सादगी पूर्ण भोजन। छोटा भाई भी दादा मिठाई वगैरह खाता नहीं था। आजकल कईयों की शुगर की और की समस्या, तो मिठाई कई खाते नहीं है। तो आपके परिवारों में जैसे खिचड़ी बनती है वैसा भोजन बना, भी शुगर ये मिठाइयाँ तो खाता नहीं, तो खिचड़ी ऐसी चीज़ ही खिला देते। तो छोटे भाई को थाली में खिचड़ी परोसी गई। अब पीछे की ओर से संकेत आया कि घी मत परोसना, खिचड़ी भले घी नहीं डालना इसको। तब ये बात कभी एकदम नाम भी कैसे करूँ, पीछे से संकेत आ रहा है कि घी नहीं डालना, लुखी खिचड़ी खिला दो बोले। भाई का मन था मेरे भाई को लुखी तो कैसे, अपने वो मजबूरी थी, वो पीछे का संकेत था कि नहीं घी नहीं डालना, ठीक है। और भी कई लोग आए हुए थे, यूँ खाना खा रहे थे, तो बड़ा भाई यूँ परोस रहा था, तो वो खिचड़ी वो घी की घिलोड़ी बर्तन घी वाला वो लेके यूँ कईयों के घी डाल रहा था। तो जो ही वो छोटे भाई का वो स्थान आया जहाँ छोटा भाई बैठा जीम रहा था, तो जानबूझ के आखड़ा गिर गया, घिलोड़ी का सारा घी छोटे भाई की खिचड़ी में पड़ गया। तो अब दूसरों को तो बुरा लगा कि इनकी थाली में घी कैसे गिर गया, पर भी का भी अब वो दिखाने में कि मतलब गिर गया पड़ गया, जो भी पड़ा वो घी गिर गया। अब हो सकता है जानबूझ के ही गिरना किया हो, पर वो घी तो उसकी थाली में आ गया। तो वो कहने में एक दोहा सा चलता है वी के आखिर, भाई रे मन भाई भायो, भाई रे मन भाई भायो, बिना बुलाया जीमन आयो, बिना बुलाया जीमन आयो। आखड़ियो सो पड़ियो नाही, घी ढुलियो सो मूंगा माही। आखड़ियो सो पड़ियो नाही, घी ढुलियो सो मूंगा माही। तो घी धुला तो मूंगों में ही धुला, नीचे तो नहीं गिराना। तो इसी प्रकार भाई भाई में संपत्ति को लेकर मानो कुछ टकराहट हो जाए, या थोड़ा उसने ज़्यादा रख लिया, तो सोचे भाई के ही तो घर में गया ना, क्या खास बात, गया तो गया, मुझे नहीं दिया तो नहीं दिया, छोड़ो, मैं तो कम से कम अपनी परिग्रह की अल्पता रही इस बात का संतोष करूं। तो ये पारिवारिक मुद्दों को लेकर भी कोर्ट में जाना या डाइवर्स जैसी स्थितियां होती है, और फिर कोर्ट में और में फिर क्या झूठा और क्या सच्चा। तो इस विषय में आदमी झूठा आरोप नहीं लगाना। मैं जलाने का प्रयास किया, वो किया कि नहीं वास्तव में, पर लिखा दिया जलाने का प्रयास किया, वो किया, बात में सच्चाई ज़्यादा खास कोई है ही नहीं, पर वो लिखाने में सब शिकायतें ऐसी वैसी। तो हमें झूठा आरोप लगाना नहीं चाहिए, झूठी शिकायत करनी नहीं चाहिए, कोर्ट में पुलिस में और में झूठी कोई बात लिखानी नहीं, झूठा बयान देना नहीं चाहिए। हाँ, सच्ची बात है तो आप गृहस्थ हैं, आपका एक अधिकार है, तो झूठी बातों से हमें जीवन में झूठे आरोप लगाने से बचना चाहिए।